प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में हैं। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर भारत में कौन है जो बेहद खुश है? हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। भारत के हिंदू जेनोसाइड के भारत के पार्टी। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या वायरल चल रहा है। नेपाल प्रोटेस्ट कवर करने गए गोदी एंकर को लोगों ने दी गाली तो जान बचाकर किसी तरह से भागा। वहीं अंजना ओम कश्यप ने बेरोजगारी करप्शन पर सरकार का धागा खोल दिया है। इलेक्शन ऑफिसर का वीडियो हुआ वायरल। भारत पाकिस्तान मैच पर गोदी मीडिया की चालबाजी पर लोगों ने एक्सपोज किया है। बात करेंगे ध्रुव राठी, नेहा सिंह राठौर, चित्रा त्रिपाठी से लेकर इजराइल कतर पर। वहीं वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वहीं दोस्तों, पिछले 48 घंटे में नेपाल में वो हुआ जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस और वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। पत्रकार अनिल यादव ने लिखा, भांड चैनल न्यूज 18 का ये नल्ला रिपोर्टर नेपाल में तख्ता पलट कवर करने गया है। नेपाली जनता कह रही है चला जा में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में हैं। I don't want to support. ओके We don't want to support. ओके हामीलाई एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। ओके We don't want to support. We are Nepalis. We can do. ओके 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 We have lost our team. गजब बेइज्जती है। वहीं दोस्तों, एक दूसरे यूजर ने लिखा, सरपंच साहब तो जान बचाकर निकल लिए, अब कौन उठाएगा नेपाल की जिम्मेदारी। अब दोस्तों, इधर अंधभक्तों का अलग ही खेल चल रहा है। एक ने लिखा, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सनातन हिंदू राष्ट्र की जय। भारत में कब हिंदू राष्ट्र के लिए पोस्ट पर पुरजोर समर्थन व्यक्त करें। देखते हैं कितने कट्टर हिंदू उपस्थिति दर्ज करते हैं। जय श्री राम। जिस पर एक यूजर ने जवाब दिया और लिखा, कोई देश जलकर बर्बाद हो रहा है और अंधभक्त खुशी से नाच रहे हैं। वहीं दोस्तों, नेपाल में आए आफत पर चित्रा त्रिपाठी अपने शो में पूछ रही हैं कि भारत में वो कौन हैं जो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपके सामने सवाल रखा था कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर भारत में कौन है जो बेहद खुश है और खुशी के पीछे की वजह क्या है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत और नेपाल तो हिंदू धर्म से जुड़ते हैं, माँ सीता और भगवान पशुपति नाथ से जुड़ते हैं। तो फिर नेपाल की लगी इस आग पर भारत में भला कौन खुश हो सकता है? वो कौन है जो नेपाल की आपदा में भारत में अवसर ढूंढ रहा है? अब इस पर एक यूजर ने लिखा, दलाल मीडिया अति का अंत जरूर होता है, जनता सब जानती है, जय हिंद। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जब वोट डालने गए थे तब वहां मौजूद इलेक्शन ऑफिसर्स खड़े हो गए। अब इस पर कांग्रेस स्पोकपर्सन ने लिखा, मतदान करते समय हर व्यक्ति मतदाता होता है, लेकिन चुनाव अधिकारी ऐसे खड़े हो गए जैसे इनके भगवान आ गए हों। इन लोगों से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना मतलब लंगड़ों की बस्ती में सबसे तेज धावक ढूंढना। प्रधानमंत्री वोट करने आए तो सारे लोग खड़े हो गए। ये चुनाव आयोग है या बीजेपी आयोग है, ये भी तो सोचना पड़ेगा सर। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो दबंगाल फाइल्स और उदयपुर फाइल्स फिल्म की भद पिटने के बाद विवेक अग्निहोत्री और अमित जानी जोरदार तिलमिलाए हुए हैं। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, विवेक अग्निहोत्री और अमित जानी बिलबिला रहे हैं, पिक्चर फ्लॉप हो गई तो देश के हिंदुओं को इल्जाम दे रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं, अपने फायदे के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। भारत के हिंदू जेनोसाइड के भारत के पार्टीशन का सच। तुमने क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन तुम्हारी गर्दन कटेगी उस दिन भी कोई कुत्ता रोने वाला नहीं है। आज ही हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। मंगल बुध में अगर फिल्म ने 1-2 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया तो सिनेमा हॉल वाले उसको रखेंगे। अगर आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा, अगर आपकी फिल्म ही नहीं चल रही है और फिल्म नहीं चलेगी तो आइंदा फिल्म कैसे बनेगी? जिस तरह से इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं, रो रो के तुमसे क्या। अच्छा बात नहीं है। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो फाइनली अंजना ओम कश्यप ने करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सरकारी ऑफिसेज में होने वाले घोटाले जैसे टॉपिक पर शो किया है। आप खुद सोचिए, जब सरकार इन युवाओं को नौकरी नहीं देगी, ये पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर जाकर रील्स क्यों नहीं बनाएंगे? और अब आप सोच रहे होंगे कि अंजना जी को क्या हो गया है, तो भाई उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो नेपाल की बात कर रही हैं। वहां पर भी भ्रष्टाचार फैला है और इंसाफ नोटों की गड्डियों से तय किया जाता है, ये वहां की जनता आरोप लगाती है। आप जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। इसी साल जुलाई 2025 में मंत्री राजकुमार गुप्ता का एक ऑडियो लीक हुआ
जिसमें उन्हें लैंड कमीशन नियुक्तियों में गड़बड़ी। अब दोस्तों इस पर एक यूजर ने लिखा, मैं यह देखकर हैरान रह गया कि अंजनोम कश्यप सरकार की धज्जियां उड़ा रही थी, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, भ्रष्ट न्यायपालिका पर। फिर मुझे एहसास हुआ वो तो नेपाल की सरकार की बात कर रही थी। तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को दोस्त और दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक शुरू करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ट्वीट के जवाब में मोदी जी कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। अब इस पर एक यूजर ने लिखा, राइट विंग भक्तों के लिए साफ संदेश, मेक ट्रंप फादर अगेन। तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में डोनाल्ड ट्रंप का सामना प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर से हो गया। जिस पर पत्रकार उमा शंकर सिंह ने लिखा, ट्रंप का डीसी रेस्टोरेंट में फ्री फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों से सामना। प्रदर्शनकारी ट्रंप हमारे समय के हिटलर हैं के नारे लगा रहे थे, जबकि रेस्टोरेंट के ग्राहक उनका विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के बावजूद राष्ट्रपति मेहमानों का अभिवादन करते रहे। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, लाख बुराइयां हों पर ट्रंप लोकतांत्रिक पूरे हैं। रेस्टोरेंट में विरोधी हिटलर कह रहे थे, फिर भी हाथ मिलाकर मुस्कुरा रहे थे। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोकतंत्र प्रिय नेता। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एशिया कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर गोदी मीडिया ने खबर चलाई कि पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से बिना हाथ मिलाए मंच छोड़ दिया, बाद में हाथ मिलाया, हो गई बेइज्जती। जिस पर एक यूजर ने लिखा, फिर ये क्या है बकलोल मीडिया। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, बीएसडी के क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं, एक हाथ नहीं मिलाने से ही बेइज्जती हो रही है। जबकि दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी मिनिस्टर से भी हाथ मिलाया था। जिस पर एक यूजर ने लिखा, एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी मिनिस्टर और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिला लिया। इस बात को लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ट्रोल करने वाले मूर्ख हैं, इन्हें इतनी समझ नहीं कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्हें क्रिकेट खेलने को बोला गया तो वो खेलने चले गए। अगर तुम्हें सच में किसी को ट्रोल करना है तो फिर बीसीसीआई और उसके ऊपर बैठे हुए तुम्हारे मालिक साहब को ट्रोल करो। भारत पाकिस्तान मैच खेले जाने पर आप क्या राय रखते हो, कमेंट में जरूर बताना। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है वो आप सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह के इस बयान को देखकर समझ सकते हैं। आत्मा की आवाज, झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। आप किसके सुन रहे हैं? बीफ खाने वाले एनडीए वाले हैं। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, गिरिराज सिंह झटका मीट खाइए, एनडीए उम्मीदवार को जिताइए, राजीव राज जी ये बीफ खाने वाले लोग हैं। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो इजराइल ने अब कतर की राजधानी दोहा पर अटैक किया है और जिम्मेदारी लेते हुए वजह बताई है कि वहां हमास के नेता छुपे बैठे हैं। जिस पर एक यूजर ने लिखा, कतर एक शांतिप्रिय और खुशहाल देश है जो अपना पूरा फोकस देश के विकास और जनता को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने पर कर रहा है, विश्व स्तरीय शहर बना रहा है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में खेला गया, लेकिन आतंकवादी मुल्क इजराइल ने आज कतर पर भी हमला कर दिया है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो ध्रुव राठी ने नेपाल प्रोटेस्ट पर लिखा, नेपाल में हो रहा विरोध मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ है। सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी भर था। फिर भारतीय गोदी मीडिया लोगों को गुमराह करके असलियत क्यों नहीं दिखा रही। अंधभक्त इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि उन्हें किसी भी देश में जनता के गुस्से से होने वाली कोई भी घटना समझ ही नहीं आती। उनकी मूर्खतापूर्ण सोच में हर चीज बस बड़ी साजिश, डीप स्टेट या रिजीम चेंज ऑपरेशन ही होती है। वहीं दोस्तों नेहा सिंह राठौर ने लिखा, गलती किसी की भी हो, नेपाल में जो हो रहा है वो दुखद है। किसी भी देश में ऐसी अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। वोट चोर को समझदारी दिखाते हुए गद्दी छोड़ देनी चाहिए। वहीं दोस्तों अंधभक्ति किसी भी इंसान की सबसे पहले बुद्धि को ही खाता है। गांधी पर पूछे गए सवाल पर एक्टर अन्नू कपूर को सुनिए। लोग कहते हैं कि अन्नू कपूर गांधी जी को नहीं मानते और फिर कहते हैं कि आप नेशनलिस्ट हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप। गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट ना ही वो पॉलिटिशियन। जिस पर एक यूजर ने लिखा, 14 के बाद मेढक कुएं से बाहर आए हैं, टाएं टाएं तो करेंगे। कुएं की बाहर की दुनिया पहली बार देखी है। निश्चित ही ऐसे लोगों के पुरखे अंग्रेजों के दलाल ही होंगे। वहीं दोस्तों गोदी मीडिया डिबेट की ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। क्योंकि हमारे
पड़ोसी मुल्क हैं और इन सब से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन कहाँ पर आखिर में भारत सरकार फेल हुई? क्या चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, सब के सब चाइना की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक विषय है कि इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे अगर पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता रहेगी तो इसमें भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इस डायरेक्शन में सोचते हैं और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं। वायरल अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।